Hello and welcome to 30 में 30, the daily dose of B-Town, a show which gives you the day's lowdown of all the best happenings which Bollywood has to offer. एक ऐसा शो जहां खबरें होंगी फटाफट, यानी एक के बाद एक 30 खबरें. तो इंतजार किस बात का है? Let's take a look. 30 खबरें फटाफट. मुंबई में चल पड़ा है बॉलीवुड अवार्ड्स का सीजन. एक के बाद एक हो रहे हैं अवार्ड्स और नजर आ रहे हैं बी टाउन के सितारे. कल शाम को हुआ गिल्ड अवार्ड जहां दिखाई दिए कई सारे सितारे, लेकिन जिस स्टार ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा वो थी प्रियंका चोपड़ा, जो कि इस साल के किसी अवार्ड में पहली बार आई थी नजर. जिस तरह से बाजीराव को ऑडियंस का प्यार मिल रहा है उससे पिगी चॉप्स थी बेहद खुश. पर मजे की बात ये है कि खुद प्रियंका ने नहीं देखी है अभी तक ये फिल्म. Thank you. Can you imagine? I haven't even seen the film. Sorry. You haven't? No. I just landed yesterday and I couldn't watch it over there because I was shooting and I haven't had time to see it because I'm doing this and now I'm doing promotions for the film. 30 खबरें फटाफट. बाजीराव मस्तानी शाहरुख की दिलवाले को दे रही है कड़ी टक्कर. कहीं ना कहीं बाजीराव मस्तानी की कामयाबी ने दिलवाले के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को किया है इफेक्ट. और जब प्रियंका से इस बारे में पूछा गया तो पहली बार इस क्लैश पर उन्होंने रखी अपनी ओपिनियन. मैंने हमेशा कहा है कि इस गंदे कंपैरिजन में प्लीज फिल्मों को ना लाएं. फिल्म्स आर आर्ट, फिल्म मेकिंग इज अ क्राफ्ट. 30 खबरें फटाफट. एक और जहां प्रियंका की शोहरत 7 समंदर पार पहुंच रही है, वहीं दूसरी ओर अब उनके सेटल होने की खबरें भी जोर पकड़ रही हैं. हाल ही में खबरें आई थी कि प्रियंका किसी को कर रही हैं डेट, और जब इस अवार्ड नाइट पर प्रियंका की मॉम से उनकी शादी के बारे में पूछा गया सवाल तो वो पूरी तरह से इसे हंसी में उड़ा गई. ये तो बेफजूल क्वेश्चन है. मुझे क्या पता होगा, आप मुझे बताइएगा, मैं आपके पेपर में पढ़ूंगी. 30 खबरें फटाफट. रणवीर ने जिस अंदाज में बाजीराव के किरदार को पर्दे पर जिया है, उसके बाद वो बन गए हैं भंसाली के सबसे बड़े फेवरेट. और अब ये भी खबरें जोर पकड़ने लगी हैं कि शायद ही ऐसा हो कि एसएलबी की फिल्म में रणवीर नजर ना आए. तभी तो सुनने में आया था कि भंसाली जो खलनायक का रीमेक बना रहे हैं उसमें रणवीर आएंगे नजर. पर मिस्टर भंसाली ने इन खबरों को बता दिया एकदम बेबुनियाद. बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत खबर है वो. 30 खबरें फटाफट. हाल ही में एक इंटरव्यू में सनी लियोनी ने कहा है कि वो मदरहुड को करना चाहती हैं एक्सपीरियंस. सनी के इस इंटरव्यू के बाद ये खबरें आम होने लगी थी कि सनी कर रही हैं फैमिली प्लानिंग. पर हाल ही में जब एक अवार्ड के दौरान सनी लियोनी हमसे मिली तो उन्होंने कर दिया साफ कि अभी और निकट फ्यूचर में मां बनने का नहीं है उनका कोई इरादा. Why somebody would twist my words, and I will set it straight here. Of course, it's something that I think about. I think every woman does, most women do. But it's not something that's happening right now or in the very near future. 30 खबरें फटाफट. सोनाक्षी सिन्हा भी अपने टैलेंट को कर रही हैं खूब प्रूव. एक्टिंग के बाद अब सिंगिंग में भी वो अपनी कमाल की आवाज का जादू दिखाने वाली हैं. सोना की इस तरक्की से उनकी मां पूनम सिन्हा है बेहद खुश. हाल ही में जब पूनम जी हमसे मिली तो हमने उनसे पूछ लिया कि सोना की शादी के बारे में उनका क्या ख्याल है. तो देखिए क्या दिया उन्होंने जवाब. नहीं, हमने उसको बिल्कुल क्लीन चिट दिया हुआ है कि जब वो कहेगी अगर कल उसको करनी है हम उसकी शादी कल भी करा देंगे. Later on the show, प्रियंका चोपड़ा ने क्यों मारा अपने एक फैन को थप्पड़. 30 खबरें फटाफट. हैदर की कामयाबी के बाद बतौर एक्टर शाहिद का स्टैचर एकदम सा बढ़ गया है. पर शानदार की नाकामी ने शाहिद के कामयाबी के रथ पर लगा दिए ब्रेक. और जितना खुश शाहिद हैदर की कामयाबी से हुए थे उतने ही दुखी वो शानदार के पिटने से हुए. इनफैक्ट शानदार के फ्लॉप होने के गम को उन्होंने ब्रेकअप वाले हाथ से कर डाला कंपेयर. बहुत गुस्सा आता है, बहुत पेन होता है. You know, you go through all the emotions that you go through when you go through a breakup, I think. 30 खबरें फटाफट. शाहिद कपूर ने मीरा राजपूत से की है शादी. ये तो सभी जानते हैं कि मीरा बिलोंग करती है नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से. मगर शाहिद ने ये कमी कर दी है पूरी, क्योंकि शाहिद अक्सर अपनी बीवी को लेकर जाते हैं सेट्स पर और मीरा भी फिल्मों की बारीकियों से हो रही है रूबरू. She actually knows most of my friends. वो सेट पे भी आ चुकी हैं. वो सब एक्सपीरियंस कर रही हैं जो मैं अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस करता हूँ. 30 खबरें फटाफट.
कृति सनोन ने भले ही अब तक 2 फिल्में की हैं, पर उनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ बड़े ही जोरों से बढ़ रहा है। और गिल्ड अवार्ड में कृति पहली बार स्टेज पर करने जा रही थी परफॉर्म। ऑडियंस के सामने ऐसे लाइव परफॉर्म करने को लेकर कृति हो गई काफी नर्वस। पहली बार मैं किसी अवार्ड फंक्शन के मंच पे परफॉर्म करने जा रही हूँ। काफ़ी एक्साइटेड हूँ, काफ़ी नर्वस हूँ। आई होप कि सब ठीक जाए और मैं कोई स्टेप्स भूलूँ नहीं। 30 खबरें फटाफट। सूरज पंचोली ने हीरो से किया था बॉलीवुड में इस साल अपना डेब्यू, पर फिल्म से ज्यादा जिया खान मामले में कोर्ट केस के चलते सूरज रहे काफी सुर्खियों में। और जब सूरज से हमने इस मामले में अपडेट लेनी चाही तो उन्होंने इस बारे में बात करने से कर दिया साफ इनकार। What can I say on that? It's still in the court. I would only talk about it once it's cleared. And अभी मेरे को कुछ नहीं बोलना है. I don't want to create खिचड़ी out of this. 30 खबरें फटाफट। प्रियंका चोपड़ा को जय गंगा जल में साइन करने के लिए डायरेक्टर प्रकाश झा को करना पड़ा था काफी वेट। एक वक्त ऐसा भी आया जब प्रकाश झा ने प्रियंका के साथ काम करने की आस ही छोड़ दी थी, लेकिन फिर दोनों की मीटिंग हुई और फाइनली प्रियंका आई इस फिल्म के लिए ऑन बोर्ड। 15-20 मिनट का नरेशन हुआ और उसके बाद इन्होंने कहा कि ये रोल दूसरा कोई कर नहीं सकता। I'm really sorry sir. I apologize. लेकिन ये फिल्म और कोई कर ही नहीं सकता। 30 खबरें फटाफट। प्रकाश झा कर रहे हैं जय गंगाजल से एक्टिंग का डेब्यू और सेट पर स्ट्रिक्ट डायरेक्टर के तौर पर मशहूर प्रकाश झा को एक्टर के तौर पर प्रियंका चोपड़ा की खिंचाई झेलनी पड़ी। एज अ को स्टार ना मुझे एबिलिटी मिली कि मैं बड़ी खिंचाई कर सकती हूँ, नहीं तो कौन कह सकता है प्रकाश झा की खिंचाई कर सकता है? कोई कर सकता है? वो ऐसे बस खड़े हो जाएंगे आपके ऊपर, ऐसे देखते रहेंगे कि उसी में इंटिमिडेशन हो जाती है। लेकिन मैं कर सकती थी क्योंकि मैंने आपसे बहुत ज्यादा फिल्में की हैं एज एन आर्टिस्ट। 30 खबरें फटाफट। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपने नाम का डंका बजवाने के बाद प्रियंका चोपड़ा का 7 समुंदर पार अमेरिकन टीवी सीरीज क्वांटिको की वजह से हो गया है बोलबाला और अब पीसी खुद को मानती है ग्लोबल आर्टिस्ट। लेकिन अकॉर्डिंग टू हर हॉलीवुड और बॉलीवुड में नहीं है कोई डिफरेंस। तो 36 घंटे वहाँ पे भी काम करता है, कुछ कोई फर्क नहीं है। वहाँ अंग्रेजी में बात करते हैं या हिंदी में बात करते हैं, देयर इज नो अदर डिफरेंस। 30 खबरें फटाफट। जय गंगाजल में पुलिस ऑफिसर का किरदार निभा रही प्रियंका चोपड़ा पर्दे पर एक्शन सीक्वेंसेस और विलन्स की पिटाई करते हुए दिखाई देंगी, लेकिन रियल लाइफ में भी प्रियंका ने एक शख्स को जड़ दिया था थप्पड़। अनजान अनजानी की शूटिंग कर रही थी और मैं वैन से निकल के सेट पर जा रही थी एंड सो ही जस्ट हेल्ड माय हैंड एंड ही सेड कि आपसे फोटो चाहिए मुझे, आपसे फोटो एंड आई गॉट रियली लाइक स्कैर्ड, सो आई हेल्ड हिज कॉलर एंड गिव वन झांप। 30 खबरें फटाफट। भले ही बाजीराव मस्तानी की काशीबाई के रोल के लिए हर तरफ से मिल रही हो प्रियंका चोपड़ा को तारीफ, लेकिन अपने बिजी स्केड्यूल की वजह से अब तक पीसी ने नहीं देखी है खुद की फिल्म। और तो और प्रियंका चोपड़ा के रोल की तारीफ करते हुए बिग बी ने भेजा उन्हें एक लेटर। आज मेरी मासी ने मुझे फोन किया, अमिताभ बच्चन के यहाँ से चिट्ठी आई है एंड एज यूजुअल इन अमित जी स्टाइल ही राइट्स इन हिंदी ना, तो बड़ी एक्साइटेड हो गई थी माय मासी। 30 खबरें फटाफट। सोनम कपूर बॉलीवुड की कुछ ही एक्ट्रेस में से एक हैं जिनकी अपनी सारी कंटेम्प्रेरी एक्ट्रेस से पटती है और रिसेंटली एक अवार्ड नाइट पर प्रियंका चोपड़ा से काफी समय बाद मिलने के एक्सपीरियंस को सोनम ने शेयर किया। बहुत ही अच्छा लगा। आई हैवंट एक्चुअली सीन हर फॉर अ व्हाइल क्योंकि वो बहुत ही ट्रैवल करती हैं। 30 खबरें फटाफट। फिल्म बाजीराव के लिए रणवीर सिंह की तारीफ बॉलीवुड में हर कोई कर रहा है, लेकिन रणवीर बिग बी से मिले प्रेजेस के बाद फूले नहीं समा रहे हैं। रणवीर ने रिवील किया कि कैसे वो बिग बी के हैंड रिटन प्रेजेस के नोट को संभाल कर रखते हैं। अमिताभ बच्चन साहब ने एक हैंड रिटन नोट मुझे भेजा। वो जब भी मुझे किसी परफॉर्मेंस के लिए मुझे नोट भेजते हैं तो मैं उसे फ्रेम करता हूँ और मैं घर में भी नहीं रखता हूँ, मैं बैंक भेज देता हूँ लॉकर में रखने के लिए। 30 खबरें फटाफट। अनिल कपूर आजकल अपनी टेलीविजन शो के 2nd सीजन की शूटिंग में बिजी हैं और जब अनिल से पूछा गया वो टेलीविजन सीरीज के साथ साथ कोई फिल्म भी कर रहे हैं तो इस पर उनका क्या जवाब था, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो आप 24 का 2nd सीजन देखेंगे क्योंकि 24 का शूट करना मतलब कम से कम ये 7-8 फिल्म के बराबर होता है, तो होपफुली मेरे ख्याल से एक आध फिल्म में कर सकूंगा 2016 में। 30 खबरें फटाफट।
फिल्म क्या कूल है हम 3 और मस्तीज़ादे के ट्रेलर्स रिलीज होने के बाद इस फिल्म के बोल्ड कंटेंट की हर जगह चर्चा हो रही है। कुछ लोग ओपनली इस फिल्म के ट्रेलर को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन कल एक अवार्ड नाइट पर तुषार कपूर और जितेंद्र इन दोनों फिल्म्स को डिफेंड करते नजर आए। वो आप फिल्म देखकर जज करना कि कहानी में कैसे बैठती हैं ये सारी चीज़ें। अगर कहानी में बैठ जाती तो आपको कुछ हद के बाहर नहीं लगेगा। मैंने कुछ देखा नहीं है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहते हैं वो जितनी बदमाशी हमारे दिमाग में है, बाकी हम जो देखते हैं उसको इंटरप्रेट अपने हिसाब से कर लेते हैं। 30 खबरें फटाफट। आयुष्मान खुराना के लिए ईयर 2015 काफी अच्छा रहा और उन्हें पूरा भरोसा है कि उनकी फिल्म दम लगा के हईशा को इस साल अवार्ड सेरेमनी में जरूर रिकॉग्नाइज किया जाएगा। आई थिंक मुझे लगता है कि दम लगा के हईशा को अवार्ड मिलना चाहिए और इसके अलावा पीकू को अवार्ड मिलना चाहिए। 30 खबरें फटाफट। कमिंग अप ऑन द शो, दिलवाले को बाजीराव मस्तानी नहीं बल्कि किसी और वजह से उठाना पड़ा भारी नुकसान। तीस खबरें फटाफट। सलमान खान रखते हैं सनी लियोनी के दिल में एक स्पेशल प्लेस। जी हाँ, ऐसा ही कहा है सनी लियोनी ने कि सलमान was one of those persons जिन्होंने उनको वेलकम किया when she came to India। उन्होंने कहा he said some really nice things and I have a very special place in my heart. I am a big fan of Salman Khan। 30 खबरें फटाफट। आमिर खान यूं तो इन दिनों दंगल की शूटिंग में बिजी हैं, जिसका सेट लगा हुआ है पुणे में, मगर हॉलीवुड के फैन ये भी कुछ कम नहीं है। इसीलिए जब इन्हें मिला इनविटेशन टू अटेंड द लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ स्टार वॉर्स द फोर्स अवेकन्स, आमिर हो गए बहुत एक्साइटेड और आमिर ने शूटिंग बीच में छोड़ के मुंबई की फ्लाइट पकड़ी और आ गए टू अटेंड द प्रीमियर। 30 खबरें फटाफट। डिजिटल एज के इस दौर में जहां हर कोई हो रहा है नेट सेवी, फरहान अख्तर कहां रहने वाले थे पीछे। फरहान और रितेश सिद्धवानी, जिनकी कंपनी एक्सेल एंटरटेनमेंट पहले बना चुकी है कई हिट्स जैसे दिल चाहता है, डॉन और जिंदगी ना मिलेगी दोबारा जैसी मूवीज, अब बनाना चाहते हैं एक ओरिजिनल वेब सीरीज फॉर द डिजिटल मीडियम। 30 खबरें फटाफट। अभिषेक बच्चन हो गए हैं थोड़ा इमोशनल। नहीं, यहाँ हम कोई अवार्ड्स नाइट की बात नहीं कर रहे हैं। दरअसल एबी जूनियर ने जब अपनी एक मूवी की शूटिंग खत्म की तो मूवी के डायरेक्टर हो गए बहुत खुश और उन्होंने केक मंगवाया जिस पर लिखा मिस यू एबी। अभिषेक केक काटने तो नहीं पहुंचे मगर हो गए बड़ा इमोशनल बाय दिस जेस्चर और केक बंटवाया पूरी यूनिट में। केक मंगवाने वाले डायरेक्टर्स हैं साजिद फरहान, जिन्होंने पहली बनाई है एंटरटेनमेंट। 30 खबरें फटाफट। हमारे झकास अनिल कपूर साहब हो गए हैं जबरदस्त इम्प्रेस्ड आफ्टर वॉचिंग रणवीर एंड बाजीराव मस्तानी, और चूंकि वो है हमारे देसी हॉलीवुड स्टार, उन्होंने रणवीर के ट्विटर पर तारीफ की कुछ ऐसे और लिखा इंडियाज आंसर टू एक्ट रसल क्रो फ्रॉम ग्लैडिएटर, जिसके बाद खुद रसल क्रो ने भी किया रीट्वीट। चलिए इतना तो साफ है कि अनिल कपूर की वजह से पेशवा बाजीराव अब हॉलीवुड तक हो गए हैं फेमस। 30 खबरें फटाफट। सलमान खान की मच अवेटेड फिल्म सुल्तान का फर्स्ट शेड्यूल कंप्लीट हो गया है। डायरेक्टर अली अब्बास जफर ने फिल्म के पिछले शेड्यूल पूरे होने की जानकारी सोशल नेटवर्किंग साइट के जरिए दी। फर्स्ट शेड्यूल ऑफ सुल्तान द मूवी रैप्स टुडे, 20 days down, 90 more to go, सीनिंग बीच फ्रॉम सेट विंडो मेक द डे। आपको बता दें कि सलमान की फिल्म सुल्तान और आमिर की फिल्म दंगल का बॉक्स ऑफिस पर हो सकता है क्लैश। 30 खबरें फटाफट। रोहित शेट्टी के मुताबिक फिल्म दिलवाले के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के इफेक्ट होने का कारण फिल्म बाजीराव मस्तानी नहीं बल्कि वो प्रोटेस्ट है जो फिल्म दिलवाले के खिलाफ किया गया था। फिल्म दिलवाले बॉक्स ऑफिस पर उतना कलेक्शन नहीं कर पाई जितना एसआरके की फिल्म अमूमन करती है, लेकिन फिल्म के डायरेक्टर रोहित शेट्टी इसके लिए जिम्मेदार बॉक्स ऑफिस क्लैश को नहीं बल्कि फिल्म के खिलाफ होने वाले प्रोटेस्ट को मान रहे हैं। 30 खबरें फटाफट। ऐश्वर्या राय बच्चन का कहना है कि फिल्म सरबजीत के लिए उनके डी ग्लैम लुक को काफी एनकरेजिंग रिस्पांस मिल रहा है, जिससे ऐश्वर्या काफी खुश है। सरबजीत की लाइफ पर बनने वाली फिल्म में ऐश्वर्या सरबजीत की बहन का रोल प्ले कर रही हैं और यही कारण है कि उनके लुक को फिल्म में डी ग्लैम रखा गया है। 30 खबरें फटाफट।
रणवीर सिंह शाहरुख खान के साथ हो रहे अपने कंपैरिजन को बदनसीबी मानते हैं। जूम से एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान रणवीर का कुछ ये कहना था। यार मैं कौन होता हूँ शाहरुख साहब को टक्कर देने वाला। मैंने 5 साल काम किए हैं फिल्म इंडस्ट्री में, वो 25 साल से काम कर रहे हैं। ये बदनसीबी है हमारी कि हमारी फिल्म्स एक साथ एक ही दिन पर रिलीज़ हुई, लेकिन वैसे तो कोई मतलब कंपैरिजन नहीं है ना। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। मैं तो कुछ भी मतलब मैं पहले कुछ ना कुछ कर लूँ अपने अपनी तरफ से। उनका कंट्रीब्यूशन जो हिंदी सिनेमा के प्रति रहा है, आई डोंट थिंक एक तो यूनिक है और मैचलेस है। मेगा स्टार है यार, तो ऐसे जब लोग कंपैरिजन करते हैं, आई फाइंड नो वैलिडिटी इन दोज कंपैरिजंस। 30 खबरें फटाफट। रिसेंटली रणवीर सिंह को मिल गया है बेस्ट बॉयफ्रेंड का टैग, और जब रिसेंटली जूम से एक्सक्लूसिवली रणवीर ने उनके इस बेस्ट बॉयफ्रेंड के टैग के बारे में पूछा तो उनका कुछ ये कहना था। क्या बोलेगा? क्लास देनी चाहिए मुझे, ट्यूशंस देनी चाहिए। अब यही लग रहा है कि यही होने वाला है। नहीं यार, ऐसी बात थोड़ी ना है। मतलब हाँ, हम एक अगर अच्छी मिसाल दे सकते हैं तो क्यों नहीं। 30 खबरें फटाफट।